My dear students, once again welcome to all of you. Students, as you know that in previous lecture we have to started practice set 1.2 and in this practice set we have to completed 2 questions. Now in this lecture we will start from question number 3rd. Okay my dear, which of the following are empty sets and why? Question number 3rd is which of the following are empty sets and why? मतलब नीचे बहुत सारा सेट दिया है और हमको डिसाइड करना है, हमको चेक करना है कौन सा सेट एम्प्टी सेट है और क्यों है. ओके स्टूडेंट, यू नो दैट एम्प्टी सेट इज आल्सो नोन एज नल सेट. एम्प्टी सेट का एक और नाम है, क्या नाम है? नल सेट. अच्छा, एम्प्टी सेट, हाउ टू डिफाइन एम्प्टी सेट? How to define null set? A set does not contain any element, then that set is called empty set or null set. मतलब कोई ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? empty set बोलते हैं, null set बोलते हैं. तो some sets are given and we will decide which set is an empty set. Okay, then first one is given that student question number 3rd. Its first one is set A. First one क्या दिया है? set A such that A such that A is a natural number, is a natural number smaller than 0, is a natural number smaller than 0, smaller than 0. तो ये हमारा फर्स्ट सेट दिया है, इसको हमको चेक करना है एम्प्टी सेट है क्या. एम्प्टी सेट क्या होता है? अ सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं. तो इसको हमें डिसाइड करना है कि ये जो सेट ए दिया है. अच्छा, पहली बात एक कौन से मेथड से लिखा है? दिस सेट रिटेन बाय रूल मेथड. स्टूडेंट, रूल मेथड इज आल्सो नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म. इसमें आपको एलिमेंट्स दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना. तो कौन सा मेथड है? रूल मेथड है. जिसमें एलिमेंट्स लिखा होता है, जिसमें एलिमेंट्स दिखता है, वो कौन सा मेथड होता है? लिस्टिंग मेथड होता है. सो स्टूडेंट, दिस सेट ए सच दैट ए इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0. नेचुरल नंबर्स का सेट है, लेकिन नेचुरल नंबर्स कैसे हैं? स्मॉलर देन 0. मतलब ये जो सेट ए है, सेट ए कंटेन्स नेचुरल नंबर्स, बट दीज नेचुरल नंबर्स आर लेस देन 0. स्टूडेंट, देयर इज नो एनी नेचुरल नंबर लेस देन 0. व्हाई? बिकॉज ऑफ नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1. नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है. तो सवाल ही नहीं होता कि 0 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होगा. तो नेचुरल नंबर आप जानते हैं कैसे, कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट. तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है. और एक चीज और हमको मालूम है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1. स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? 1. तो 0 से छोटा नेचुरल नंबर कैसे हो सकता है? देयरफॉर स्टूडेंट, दिस सेट ए इज एन एम्प्टी सेट. कौन सा सेट है? एम्प्टी सेट. मीन्स दिस सेट ए कंटेन्स नो एनी एलिमेंट. इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है. सो दिस सेट ए इज एन एम्प्टी सेट. तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिंस there is no any natural number, there is no any natural number less than 0, less than 0. मतलब 0 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं. therefore set A is an empty set and you know this is symbol for एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट को इस सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं. देयरफॉर दिस सेट ए इज एन एम्प्टी सेट. तो बात समझ में आ गई क्या? सेट ए कैसा है? एम्प्टी सेट है. क्यों एम्प्टी सेट है? क्योंकि इसमें एक भी नंबर्स नहीं है, एक भी एलिमेंट्स नहीं आ रहा है. सो स्टूडेंट, नाउ सेकेंड इज सेट बी एक्स
सच दैट यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें डिसाइड करना है एम्प्टी सेट है कि नहीं है। एम्प्टी सेट मतलब क्या, हमको अगर एक भी एलिमेंट्स नहीं मिला, सेट में अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो एम्प्टी सेट है। बात समझ में आ रही क्या? अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन, पहली बात तो ये समझ लो, ये जो सेट लिखा है कौन से मेथड से लिखा है? रूल मेथड से लिखा है, क्योंकि हमको एलिमेंट्स नहीं दिख रहा है, तो ये कौन सा मेथड हो गया? रूल मेथड हो गया। एक्स सच दैट दिस यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब भी ऐसा आपको सेट मिले, समझो कोई सेट ऐसा मिल गया, सपोज दैट वी हैव अ सेट P, कुछ इस तरह से यक्स सच दैट यक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो जो इधर होता है ना, सच दैट के बाद जो होता है, जो हम लोग सच दैट के बाद लिखते हैं, ये क्या होता है? दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एलिमेंट्स, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एलिमेंट्स, और वी कैन से दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स। बात समझ में आई क्या? तो सच दैट के बाद देख रहे हैं आप लीनियर इक्वेशन लिखा है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? यक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? -5। तो मतलब ये जो सेट P है इसमें एक एलिमेंट्स आ गया, कौन सा एलिमेंट्स आ गया? -5। तो ऐसे ही देखो सच दैट के बाद ये देखो इक्वेशन लिखा है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको जो यक्स की वैल्यू मिलेगी वही इसका एलिमेंट होगा, किसका? सेट B का। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सिंस यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अच्छा कहीं पे अगर ऐसा लिखा है यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इट मीन्स अगर मैं बोलूं, एक आपको रिलेशन दे दिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देन हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स? हमको यहां पर वैल्यू किसकी चाहिए? एक्स की चाहिए, एक्स स्क्वायर की नहीं चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? यक्स की, क्योंकि जो एलिमेंट्स होता है उसकी जगह हमने क्या कंसीडर किया हुआ है? एक्स कंसीडर किया हुआ है। स्टूडेंट, सपोज दैट वी हैव अ क्वेश्चन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देन हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स? तो यक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहां देख रहे हैं ना स्क्वायर है, हमको क्या चाहिए? हमको यक्स चाहिए। तो यहां से क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। क्या लेंगे? स्क्वायर रूट। तो यहां से यक्स स्क्वायर है, यक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है? यक्स होता है। अच्छा क्यों होता है? क्योंकि ये जो यक्स स्क्वायर है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? यक्स इंटू यक्स, और पेयर बना के एक नंबर इसमें से ले लिया, वो स्क्वायर रूट होता है। और ये 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। और आप जानते हैं किसी भी नंबर्स का स्क्वायर रूट प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर मे बी पॉजिटिव और मे बी निगेटिव। तो बात समझ में आ गई क्या? यहां से x की वैल्यू हमने निकाला, क्या मिल गया? +-5। अच्छा यहां से अगर हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। अरे 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 0 होता है। अच्छा अब एक चीज आपको ध्यान में आ रहा होगा, सर यहाँ प्लस माइनस लगा दो। नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? 0 इज ओनली 0, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। 0 प्लस माइनस नहीं होता, 0 इज ओनली 0। तो 0 इज ओनली 0 मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज 0। तो ये जो सेट B है इसमें हमको एलिमेंट्स मिल गया। कौन सा एलिमेंट मिल गया? 0 मिल गया। तो क्या ये एम्प्टी सेट है? सेट B is an empty set? No, because of this set B contains only one element 0. Therefore this is singleton set, not an empty set. Therefore B is not empty set. B is not empty set. Okay student, understood now? Now third one. No student, बस 2 ही पार्ट इसमें दिया है, तो 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट विथ रीजंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग चेक कर रहे थे कि कौन सा सेट एम्प्टी सेट है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है? राइट विथ रीजन Which of the following sets are finite और infinite। अब हमको चेक करना है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट। क्या हम लोग चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में? फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट और
infinite set. Okay student, then first one is given that set A x such that x is less than 10 and x is a natural number. x is a natural number. क्या हमको चेक करना है कि ये जो सेट लिखा है सेट ए फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। अच्छा, ये दोनों चीज आपको क्लियर है क्या? फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट क्या होता है? अ सेट विच कंटेन लिमिटेड दैट इज काउंटेबल एलिमेंट्स, लिमिटेड एंड काउंटेबल एलिमेंट्स, देन दैट सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। मतलब जिसके एलिमेंट्स को ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, मतलब जो एलिमेंट्स है ना लिमिटेड होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट बोलते हैं। एंड अ सेट विच कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज अनलिमिटेड, दैट इज अनकाउंटेबल एलिमेंट्स, देन दैट सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। तो बात समझ में आ रही क्या? जिसके एलिमेंट्स क्या हो? लिमिटेड हो, काउंटेबल हो, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट, और जिसको काउंट नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। तो आइए इसको समझते हैं। सेट ए x सच दैट x इज लेस देन 10, x जो है 10 से छोटा है। अच्छा, x है क्या? व्हाट इज x? x इज अ नेचुरल नंबर। बात समझ में आ गई क्या? बात पकड़ में आ रही क्या? ये x क्या है? लेस देन 10, मतलब 10 से छोटा नंबर है। एंड दिस x इज अ नेचुरल नंबर। तो कुल मिला के हम लोग ऐसा बोल सकते हैं दिस सेट A कंटेन्स नेचुरल नंबर लेस देन 10। मतलब सेट ए में कौन से एलिमेंट हैं? नेचुरल नंबर है, लेकिन कहां तक नेचुरल नंबर है? लेस देन 10। तो दिस सेट बाय लिस्टिंग मेथड, इस सेट को अगर हम लोग लिस्टिंग मेथड से लिखें, लिस्टिंग मेथड। अच्छा, लिस्टिंग मेथड से क्यों लिखना जरूरी है? अरे जब एलिमेंट्स रहेगा तभी तो हम बताएंगे कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। जब हमको एलिमेंट्स दिखेगा तो ही बता सकते हैं ना। तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे? लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट कर लेंगे। स्टूडेंट दिस x इज लेस देन 10, ये जो x है ना 10 से छोटा है, बट व्हाट इज x इज अ नेचुरल नंबर। x क्या है? नेचुरल नंबर। और कैसा नेचुरल नंबर? लेस देन 10। तो नेचुरल नंबर आपको मालूम है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 नहीं लेना है, लेस देन 10 से छोटा नेचुरल नंबर क्या है? 9 है। तो मतलब 9 तक लेंगे। अब बताइए ये जो सेट ए है फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? फाइनाइट सेट है। दिस सेट ए कंटेन्स लिमिटेड एंड कैन बी काउंटेड, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। देयरफॉर स्टूडेंट दिस सेट ए इज अ फाइनाइट सेट। अब लिखेंगे सिंस सेट ए, हाँ ऐसे लिख लो, सेट ए कंटेन लिमिटेड एलिमेंट्स that is can be counted। लिमिटेड एलिमेंट्स मतलब सेट ए में क्या है? जो एलिमेंट्स हैं वो लिमिटेड हैं और उसको हम लोग कैन बी काउंट कर सकते हैं। देयरफॉर सेट ए इज अ फाइनाइट सेट। सेट ए कैसा है? फाइनाइट सेट है। तो बात समझ में आई। तो चलिए फर्स्ट वन कंप्लीटेड। नाउ सेकेंड वन क्या दिया है? सेट बी y such that y is less than -1 and y is an integer। y is an integer। y क्या है? इंटीजर है। और कैसा इंटीजर है? लेस देन -1। y इंटीजर तो है
बट लेस देन -1। अच्छा, इंटीजर्स मतलब क्या होता है? जब भी इंटीजर्स का नाम आए तो आपके दिमाग में, आपके माइंड में क्या बनना चाहिए? पूरा नंबर लाइन बनना चाहिए। पूरा क्या बनना चाहिए? नंबर लाइन। ये देखो 0 1 2 3, इधर कहां तक? इनफाइनाइट तक। अच्छा, इधर कहां तक? -1 -2 -3 -4 अप टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक। अच्छा, अब बताइए सेट बी क्या है? y such that y is less than -1, -1 से छोटा, क्या छोटा? इंटीजर्स, y is an integer। तो नंबर लाइन पे जब हम लोग राइट साइड में मूव करते हैं तो नंबर्स बड़ा होता है, जब लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो नंबर क्या होता है? स्मॉलर, मतलब छोटा होता है। तो -1 से छोटा, -1 से छोटा मतलब कहां से कंसीडर करेंगे? -2 -3 -4, कहां तक? अप टू इनफाइनाइट। देयरफॉर दिस सेट बी बाय लिस्टिंग मेथड कैसे हम लोग लिखेंगे? -2 -3 -4, ऐसे डैश डैश लगा दो। सिर्फ क्या लिखा है? लेस देन -1, -1 से छोटा। कितना छोटा ये नहीं बताया है। तो -1 से छोटा कहां से स्टार्ट होगा? -2 -3 -4, कहां तक चला जाएगा? इनफाइनाइट तक। तो क्या आप डिसाइड कर सकते हो? नाउ कैन यू डिसाइड सेट बी इज फाइनाइट और इनफाइनाइट? इनफाइनाइट, बिकॉज ऑफ दिस सेट बी कंटेन्स unlimited elements, that is we cannot count the number of element, so set b is infinite set। यहां पर क्या लिखेंगे? b contains unlimited elements, b contain unlimited elements, therefore b is इनफाइनाइट सेट। बी कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड ना? नाउ थर्ड वन इज गिवन दैट सी, सेट सी दिया है। सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। सेट सी क्या दिया है? सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। आपके स्कूल में क्लास 9th में कितने स्टूडेंट हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इन योर स्कूल कैन बी काउंटेड, दैट इज लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। देयरफॉर स्टूडेंट दिस सेट सी इज अ फाइनाइट सेट। बात समझ में आ गई क्या? तो मैंने इधर पूरा नहीं लिखा, आप इसको कंप्लीट करेंगे। क्या दिया है क्वेश्चन? सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल, मतलब आपके स्कूल में क्लास 9th में जो स्टूडेंट्स हैं उसका जो सेट बनेगा इनफाइनाइट होगा कि फाइनाइट होगा? स्टूडेंट, वी नो दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 9th इन एनी स्कूल और इन योर स्कूल कैन बी काउंटेड, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। Okay student, then this set C is a finite set. Set C is a finite set. Okay, now fourth one is set of people from your village. Set of people from your विलेज। अब बताइए सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज मतलब आपके गांव में जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो काउंटेबल हैं कि अनकाउंटेबल हैं? अरे काउंटेबल है ना, कि हमारे गांव में ये लोग हैं, ये हमारे गांव के, ये हमारे गांव के, ये हमारे गांव के। सो स्टूडेंट, नंबर ऑफ पीपल इन योर विलेज इज काउंटेबल, दैट इज लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल इन एनी विलेज। बाद में बच्चे पैदा होते रहते हैं तो नंबर्स ऑफ पीपल बढ़ते रहता है, लेकिन नंबर ऑफ पीपल की बात है तो जब भी हम काउंट करेंगे तो फिक्स है ना कि ये टाइम में हमारे गांव में इतने पीपल हैं, इतने लोग हैं। सो नंबर ऑफ पीपल कैन बी काउंटेड। सो स्टूडेंट, दिस सेट का नाम यहाँ पर कुछ लिखा नहीं कैपिटल लेटर से, तो हम लोग इसका आंसर कैसे लिख देंगे? दिस सेट
this set is a finite set. This set is a finite set. This set is a finite set. ओके स्टूडेंट, चलो इतना तब तक आप नोट करते रहिए. दिस सेट इज अ फाइनाइट सेट. तो चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं. नेक्स्ट वन मीन्स फिफ्थ वन. फिफ्थ वन इज सेट ऑफ ऑपरेटर्स इन लेबोरेटरी. सेट ऑफ ऑपरेटर्स इन लेबोरेटरी. लेबोरेटरी समझते हैं क्या? जो साइंस का लैब होता है या कोई भी लैब है, उसमें जो ऑपरेटर्स होता है जिससे हम लोग कोई प्रैक्टिकल करते हैं. प्रैक्टिकल करने के लिए लैब में जो ऑपरेटर्स रखा है वो बताओ उसका नंबर्स कैसा होगा? फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट? अरे फाइनाइट ही होगा ना. किसी भी लैब में जो सामान जो ऑपरेटर्स रखा हो तो फिक्स है ना. हाँ, ये लैब में हमारा साइंस का लैब है, इसमें ये चीज रखी हुई है, तो नंबर ऑफ ऑपरेटर्स लिमिटेड नंबर ऑफ ऑपरेटर्स इन एनी लैब. ओके स्टूडेंट, देन दिस सेट फिफ्थ वन इज फाइनाइट सेट. नाउ सिक्स्थ वन इज सेट ऑफ होल नंबर्स. चलो फिफ्थ वन कंप्लीट हो गया. फिफ्थ वन में क्या दिया? सेट ऑफ ऑपरेटर्स इन लेबोरेटरी. दिस सेट इज अ फाइनाइट सेट. ओके, नाउ सिक्स्थ वन इज सेट ऑफ होल नंबर्स. सेट ऑफ होल नंबर्स. तो सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स. होल नंबर्स का सेट क्या होता है? 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट. सेट ऑफ होल नंबर्स. स्टूडेंट, होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0. होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होता है? 0 से. 0 1 2 3 4 5 कहां तक? अप टू इनफाइनाइट. ऐसा कुछ लिखा नहीं है होल नंबर लेस देन दिस. कोई बाउंड्री नहीं है, सिर्फ लिखा है सेट ऑफ होल नंबर्स. तो होल नंबर्स तो इनफाइनाइट तक होते हैं. देयरफॉर स्टूडेंट, दिस सेट इज एन इनफाइनाइट सेट. देयरफॉर दिस सेट इज इनफाइनाइट सेट. कैसा सेट है ये? इनफाइनाइट सेट है. ओके, नाउ लास्ट वन इज सेट ऑफ रेशनल नंबर्स. सेट ऑफ रेशनल नंबर्स. स्टूडेंट, यू नो रेशनल नंबर्स. व्हाट इज अ रेशनल नंबर? रेशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ. तो चलिए यहां पर थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है, यहां हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. लास्ट वन कौन सा है? 7. क्या दिया है? सेट ऑफ रेशनल नंबर. रेशनल नंबर डेफिनेशन मालूम है क्या? रेशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. ऐसा नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है. एंड स्टूडेंट, P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, देन दैट नंबर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर. तो रेशनल नंबर है, ये भी इनफाइनाइट होगा. We cannot count the rational numbers. Therefore student, ये जो 7th है सेट ऑफ रेशनल नंबर, इसको क्या इसका आंसर लिखेंगे? दिस इज इनफाइनाइट सेट. दिस सेट इज इनफाइनाइट सेट. ओके स्टूडेंट, तो बात समझ में आई. सो इन दिस वे वी हैव टू कंप्लीटेड दिस प्रैक्टिस सेट 1.2. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का पढ़ेंगे, वेन डायग्राम पढ़ेंगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं. तो ये तब तक आप कंप्लीट कर लीजिए और इसको रिवाइज करते रहिए. बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके माय डियर स्टूडेंट, नाउ थैंक यू.